हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील बिस्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं डीएसएसबी से रिलेटेड सोशल साइंस सब्जेक्ट को तैयार, और साथ में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पे इकोनॉमिक्स का पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स की इस टॉपिक की भी नॉलेज लेनी है तो देख सकते हो। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेके और 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में रही है, जिसमें आज की वीडियो में हम 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं करेंगे। इससे पहले की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हम ऑलरेडी सारी पंचवर्षीय योजनाएं कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, आप बात करते हैं। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 11 5 ईयर प्लान है, इसका टाइम पीरियड था 2007 से लेके और 2012 तक। तो फ्रेंड्स, जो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 2002 से ही क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो इस टाइम पे टारगेट रखा गया था 9% का, कि हमें 9% की ग्रोथ रेट से अपने देश का जो ये लक्ष्य है इसका पंचवर्षीय योजना का, इसको अचीव करना है। लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 8%। कितने परसेंट? 8%। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये योजना भी सफल योजना थी। अब हम दूसरी बात देखते हैं फ्रेंड्स। 2000 इसका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका था, उद्देश्य टूवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि अपने इकोनॉमी को और भी तेज तरीके से आगे बढ़ाना। किस तरीके से? सस्टेनेबल तरीके से, सतत विकास के तरीके से, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम क्या करें, अपने देश को बहुत तेजी गति से आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर मैं देखूं तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में, एक दशक में दिल्ली की बात मैं करूं तो यहाँ का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आज 90% लोग अस्थमा, दमा, ठीक है, सांस से जिस रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनका शिकार हो गए। यहाँ के लोगों के जो फेफड़े हैं वो खराब हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये एम्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी महानगर हैं, और दिल्ली तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है। ठीक है, किसकी वजह से? इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और जो ये शहरीकरण हुआ है इसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो आरटीई एक्ट भी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आता है। ठीक है, इंडिया में इसी समय जिस टाइम पे 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। साथ में हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 में आता है, लेकिन ये अप्लाई होता है 2010 से। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। एंड व्हाट इज अ राइट टू एजुकेशन? अगर आपसे कोई पूछे तो राइट टू एजुकेशन है क्या, तो राइट टू एजुकेशन में 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे, ठीक है, फ्रॉम 6 टू 14 एज ग्रुप के जितने भी चिल्ड्रन हैं, ठीक है, दिस इज ए कंपल्सरी, दिस इज़ वेरी कंपल्सरी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है या जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको फ्री में कंपलसरी एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए 6 से लेके 14 साल तक के जो एज ग्रुप का बच्चे हैं। साथ में उनको जो उनको बैग दिया जाता है, जूते दिए जाते हैं, या उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, वो भी दिए जाएँ, और मिड डे मील उनको दिया जाए। मिड डे मील तो खैर एक अलग योजना है। ठीक है, तो आरटीई जो राइट टू एजुकेशन है वो यही योजना है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा 6 से लेके 14 साल तक का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, या उसकी गवर्नमेंट उसको, उस राज्य की गवर्नमेंट उसको एडमिशन देने में नाकाम हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि वो इसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 21A साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य को, बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अगर कोई बच्चा नहीं, खुद से नहीं पढ़ा तो अलग बात है। अब हम देखेंगे क्या 12th 5 ईयर प्लान। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रेंड्स 2007 से लेकर 2009 के बीच में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल क्राइसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, इकोनॉमी जगह जगह क्या होती है, इकोनॉमी आर्थिक मंदी का समय भी आता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां टूट जा, विश्व अमेरिका की आर्थिक मंदी का दौर आता है, बहुत सारी कंपनियां डूब जाती है, दिवालिया हो जाती है, पैसा ख़त्म हो जाता है मार्केट से। ठीक है, तो ग्लोबल क्राइसिस का भी टाइम था 2007 से लेकर 2009 का जो टाइम पीरियड था। अब हम करेंगे लास्ट और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी 12th नंबर की। ठीक है, तो ये थी 2012 से लेकर 2017 फ्रेंड्स।
अब मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि 2012 से लेके 2012 में तो उस टाइम पे तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, लेकिन बाद में 2013 में 13 13 और 5 18 14 और 5 19, हाँ 2000 जो 2000, हाँ 2013 में या 14 में मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाती है, नई गवर्नमेंट, ठीक है। तो फिर वो इस गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके टारगेट देखेंगे तो टारगेट ग्रोथ रेट 8% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट पता ही नहीं चली, क्योंकि एक योजना समय से ही पहले ख़त्म कर दी गई। नई गवर्नमेंट आ जाती है ना, मोदी जी की गवर्नमेंट 2013 या 14 में, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि पहली बार मोदी जी कब बने थे। 13 में बने थे शायद, जहाँ तक मुझे पता है मई, हाँ 13 में, जहाँ तक मुझे पता है मई, हाँ राइट राइट, तो 13 में ही बने थे, 2013 मई में, याद आ गया मुझे। तो उसके बाद वो इस योजना को ख़त्म कर देते हैं। तो टारगेट था 8% का, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट इसमें पता ही नहीं चली। इसका अभी ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तेज सतत एवं अधिक समावेशी विकास, तेज सतत एवं अधिक समावेशी विकास। एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक है, 4% हुई हमारी इस टाइम पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 10% पे। अब हम एक बात और, जो भी बातें हमने इसमें देखी है, मैं आपको बता दूं कि जो भी योजनाएं मैंने कराई है उसमें पहली, दूसरी और आपको 8वीं 11वीं, ठीक है, इनके टारगेट ग्रोथ को लर्न करना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनका टारगेट ग्रोथ कितना था, ठीक है। साथ में आप पहली वाली का याद रखेंगे कि वो कौन से मॉडल पे आधारित थी, जैसे हेरोल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है। बीच बीच में आप याद रखेंगे कि प्लान हॉलीडे कब आया था, ठीक है, प्लान हॉलीडे का कौन सा टाइम पीरियड था। आर टी ई राइट टू एजुकेशन या RTI कौन से योजना के, पंचवर्षीय योजना के समय आई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचवर्षीय योजना हमने कहाँ से ली है, तो रसिया से ली है ना, समाजवादी सरकार से। वर्गीज कुरियन के बारे में आ सकता है कि श्वेत क्रांति का कौन से पंचवर्षीय योजना के समय आई थी। तो कुल मिला के हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएँ करी है। तो आई होप सो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है, जो मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। और फिर अगर इसमें कोई लेक्चर में कोई कमी रही हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं। साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, और जो अब नया टॉपिक होगा वो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि अब नीति आयोग ही इसके बाद आता है। पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई, शुरू में आई थी ना 1951 से लेके, तो अब उसके बाद हम नीति आयोग पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जो पहले योजना आयोग होता है फिर बाद में नीति आयोग बना दिया जाता है। अब हम योजना आयोग और नीति आयोग को पढ़ेंगे, ठीक है। योजना आयोग पुराना होता है, नीति आयोग नया, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम चेंज करके इसको नीति आयोग बना दिया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।